मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट 14 3 17। हाँ, वैलेंसी फैक्टर 1, क्योंकि एक लोन पेयर है, एक ही एक्सप्रेशन ले सकता है। हाँ, इक्वल टू नॉर्मलिटी 1, वॉल्यूम इन लीटर 10/1000। सॉल्व करो, कितना आया? .01। हाँ, गड़बड़ हो गया। अच्छा, हमने गलती से नॉर्मलिटी लिख दिया, मोलरिटी था, तभी डिफरेंस आ गया। कोई बात नहीं, हाँ आंसर डिफरेंट आएगा। हमने मेरे पेपर में मोलरिटी था, हमने नॉर्मलिटी लिख दिया, कोई बात नहीं, तो नॉर्मलिटी सॉल्व कर देते हैं। हाँ, आंसर तो हो सकता है तुम लोग का सही आ रहा हो। हाँ, इसको सॉल्व किया है तो वेट आया होगा, कितना आया बोलो? 0.17 ग्राम। ये आया सामने, देखो। अच्छा, ये वेट किसका आया? अमोनिया का। तो इसमें नाइट्रोजन का वेट कितना है? ये वेट अमोनिया का है ना, इसमें नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? देखो, 14 3 17। 17 ग्राम में नाइट्रोजन कितना होता है? 14 ग्राम। 17 ग्राम में कितना? 14। तो 0.17 ग्राम अमोनिया है, तो नाइट्रोजन कितना होगा? 0.14 ग्राम। नहीं समझ में आया? मॉलिक्यूलर वेट कितना? 17। 14 3 17। 17 में नाइट्रोजन कितना है? 14। 17 में 14, तो 0.17 ग्राम जब कंपाउंड है तो नाइट्रोजन कितना होगा? 0.14 ग्राम। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया, वेट ऑफ नाइट्रोजन 0.14 ग्राम। बोलो, यहाँ तक आ गए हम? अब परसेंटेज निकालना है, क्योंकि 0.5 ग्राम कंपाउंड में नाइट्रोजन 0.14 है, तो 100 में कितना होगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? 0.5 में इतना, तो 100 में कितना? 0.14 अपॉन 0.5 इंटू 100। ये आया आंसर। जो भी आ जाए, जो भी आंसर आ जाए, ये आया नाइट्रोजन का परसेंटेज। चाहे 28 है, जो भी आया, यही आंसर है। बोलो, आ जाएगा? और एक क्वेश्चन नोट कर लो, ये आ चुका है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया था उसी साल, वही क्वेश्चन नेट AIPMT में आ गया था, वही क्वेश्चन सेम। वो क्वेश्चन तुमको देते, होमवर्क लगा लेना घर जाके, सेम यही है, थोड़ा डाटा चेंज है बस, नोट कर लो। हाँ, ये मोलरिटी दिया रहता है, मान लो, तो बता मोलरिटी इक्वल टू क्या आता है? नॉर्मलिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मान लो यहाँ मोलरिटी लिखा होता है, मान लो यहाँ 1 मोलर का रहता है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ रखना नॉर्मलिटी, और दिया क्या है? मोलरिटी, तो उसको नॉर्मलिटी में चेंज करेंगे। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब बता, सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2, तो यहाँ नॉर्मलिटी हो जाएगी मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, यानी कि नॉर्मलिटी क्या आ गई? 2। नॉर्मलिटी आ गई 2। अब यहाँ रखाएगा 2, और जब यहाँ 2 रखोगे तो आंसर तब आ जाएगा, मेरा वाला मैच कर जाएगा, आ जाएगा 56% आ जाएगा, 56 आ जाएगा। आया समझ में? समझ में आया? अच्छा, वो क्वेश्चन दे रहा है जो जेई मेंस में आया था, और वही क्वेश्चन आ गया था AIPMT में। लगाओ, 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव .3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमोनिया गैस 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव अमोनिया गैस was pass in 100 ml 0.1 molar sulfuric acid solution. The excess of acid, excess
of acid. Excess of acid neutralized by neutralized by 20 ml 0.5 molar NaOH solution. The organic compound will be organic compound will be, पहला ऑप्शन है एसिटामाइड, दूसरा ऑप्शन है बेंजामाइड, तीसरा ऑप्शन है यूरिया और चौथा ऑप्शन है थायो यूरिया। ये है 4 ऑप्शन, क्वेश्चन ये आया था। लग सकता है? और ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनाया गया था। देखने में लगता है वॉल्यूमेट्रिक है, जबकि है ये इसी टॉपिक का। एनसीईआरटी के हिसाब से ये जिल्डाल मेथड है। लगाओ के लगा ही दो, लगाना ही है तो ख़त्म करो उसको, लगा के अभी देख लो आंसर क्या आएगा, बताओ।
सॉल्व करें हम, करके दिखाएं? हाँ हाँ 46% आ रहा है, तो 46% यूरिया का भी आएगा, तो दोनों का मैच करके आंसर ये हुआ। हाँ, जिसको नहीं आया देखो सामने, अमोनिया तुमने पास किया सल्फ्यूरिक एसिड में, क्या सल्फ्यूरिक एसिड जो तुम मिलाए हो पूरा पूरा रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ? नहीं, कुछ एसिड बच गया है, उस बचे हुए एसिड को न्यूट्रलाइज किया है 20 ml 0.5 मोलर NaOH के द्वारा। मतलब कुछ एसिड बचा है जिसके लिए तुमने बेस फिर डाला है, मतलब पूरा पूरा एसिड इससे रिएक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो हमको अमोनिया का वेट निकालने के लिए पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा, और इक्विवेलेंट निकालने के लिए अमोनिया का हमको वो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा जो इससे रिएक्ट कर रहा है। जो बच गया वो हमको इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, तो देखो सामने जो इक्विवेलेंट तुम्हारा अमोनिया का यूज़ हो रहा है रिएक्शन में, वो इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ इक्विवेलेंट के बराबर होगा। यूज़ तुमने मिलाया तो इतना है, लेकिन पूरा यूज़ थोड़ी हो रहा है, कुछ तो एसिड बच गया ना, और बचे एसिड को न्यूट्रलाइज किससे किया तुमने? बेस से। तो तुम क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड के टोटल इक्विवेलेंट में से NaOH का इक्विवेलेंट घटा दोगे, तो जो बचा इक्विवेलेंट आएगा वो अमोनिया से रिएक्ट करेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो। जब तुमने इसमें अमोनिया पास कराया तो कुछ एसिड बच गया, उस बचे एसिड को न्यूट्रलाइज करने में 20 ml 0.5 मोलर NaOH लगा है। मतलब जो एसिड बचा है उसको तुमने बेस से न्यूट्रलाइज किया है। तो आखिर तुमको अमोनिया का यूज इक्विवेलेंट निकालना है, कितना इक्विवेलेंट यूज हुआ, तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज इक्विवेलेंट निकालना होगा, और उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल सल्फ्यूरिक एसिड के इक्विवेलेंट में से बचा हुआ NaOH का निकाल माइनस कर दोगे, तो जो एसिड आएगा वो इससे रिएक्ट कर रहा होगा। तो क्या करेंगे, हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एडेड माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट, और जितना इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड का बचा होगा उतना ही NaOH का भी यूज़ होगा। जितना सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट बचा होगा उतना ही तो NaOH यूज़ होगा। इतना एसिड बचा, इतना तुमने मिलाया था, और डिफरेंस जो था वो अमोनिया से रिएक्ट कर गया। नहीं समझ में आया? बोलो, नहीं समझ में बात करो। तुमने सल्फ्यूरिक एसिड का मिलाया था ये इक्विवेलेंट, और जो इक्विवेलेंट बच गया वो NaOH से रिएक्ट कर गया। तो NaOH का जो इक्विवेलेंट होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड के बचे हुए इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, टोटल सल्फ्यूरिक एसिड के इक्विवेलेंट से बचा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड माइनस कर दिया, जो कि NaOH के इक्विवेलेंट के बराबर है। तो हमको अब जो एसिड आएगा वो इससे रिएक्ट कर रहा होगा। नहीं समझ में आया? अब वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा फट से। हाँ बताओ, वेट अमोनिया इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या अमोनिया का? 17 तो इक्विवेलेंट अभी निकाला थोड़े से पहले ना। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का तुमने इक्विवेलेंट कितना मिलाया? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूमिलीटर, दिया क्या है? मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी में चेंज करोगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, ये हो गया नॉर्मलिटी, इनटू वॉल्यूम इन लीटर 100/1000। ये कौन सा इक्विवेलेंट आ गया? ये सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा इक्विवेलेंट आया? नहीं, जो तुमने अभी मिलाया है, अमोनिया के साथ मिलाया है, वो एसिड है ये। तो अब जो एसिड बचा है उस बचे एसिड को NaOH न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो NaOH का जो इक्विवेलेंट होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड के बचे हुए इक्विवेलेंट के बराबर होगा। वो बचा हुआ उसमें घटा देंगे माइनस। हाँ बताओ, इसका इक्विवेलेंट कितना है? मोलरिटी दिया है ना, तो नॉर्मलिटी क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर वही है, 1 है, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी के बराबर 0.5 इंटू 1, ये हो गया नॉर्मलिटी, इंटू वॉल्यूम इन लीटर 20/1000। हाँ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें अमोनिया का वेट मिल जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करोगे ना तो अमोनिया का वेट आएगा कितना? 0.17 ग्राम। करके देख लो। अमोनिया का वेट कितना है? 0.17 ग्राम। अब उसमें नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? क्योंकि 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो 0.17 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन का वेट हो जाएगा 0.14
0.4 ग्राम नाइट्रोजन का वेट आ गया। अब परसेंटेज निकालना है, तो चूंकि 0.3 ग्राम कंपाउंड में 0.14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन होगा, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गया 0.14 अपॉन 0.3 इंटू 100 0.14 अपॉन 0.3 इंटू 100, ये आ गया नाइट्रोजन का परसेंटेज। हाँ, इसको सॉल्व करोगे ना तो परसेंटेज नाइट्रोजन की वैल्यू आ जाएगी 46.66, ये आ जाएगा। बोलो, और जहाँ तुमने नाइट्रोजन का परसेंटेज पा लिया, अब तुम कंपाउंड को खोज सकते हो। कैसे? जैसे आंसर तुम लोग यूरिया बता रहे हो, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हाँ बता इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2 नाइट्रोजन है, 14 दूनी, हाँ 60 आ गया। इसका मॉलिक्यूलर कितना, 60, उसमें नाइट्रोजन कितना, 2, 14 दूनी 28, तो 60 ग्राम में नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा, 28/60 इंटू 100। हाँ, सॉल्व करो, वही वैल्यू आएगा जो ये आया है, इसके साथ मैच कर गया, आंसर हो जाएगा यूरिया। इसको देखो सामने 0.3 ग्राम कंपाउंड था, तुमने रिएक्शन कराया, जेल्डाल मेथड कराया, उसमें से अमोनिया निकलने लगी, उस अमोनिया को तुमने सल्फ्यूरिक एसिड में पास करा दिया। सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 मोलर का 100 ml, ठीक है। और जो एसिड बच गया, जो अमोनिया से रिएक्ट नहीं कर पाया, उस बचे एसिड को न्यूट्रलाइज करने में 20 ml 0.5 मोलर अमोनिया लग गया, सॉरी NaOH लग गया। ये NaOH क्यों लग रहा है, ये बेस है। ये बेस क्यों लग रहा है, क्योंकि एसिड बच गया, रिएक्ट अमोनिया से नहीं किया, बचा हुआ एसिड को तुमने NaOH से न्यूट्रलाइज किया, ठीक है। तो अमोनिया का इक्विवेलेंट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए हमको सल्फ्यूरिक एसिड का यूज अमाउंट निकालना होगा, जो रिएक्ट किया अमोनिया के साथ, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्टेड अमाउंट होगा वो निकालने के लिए हम टोटल सल्फ्यूरिक एसिड से बचा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट निकालेंगे, और जो बचा सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो NaOH के इक्विवेलेंट के बराबर होगा, NaOH के बराबर, क्योंकि जब भी रिएक्शन होता है तो बराबर इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं ना। तो जितने इक्विवेलेंट NaOH के यूज़ हुए हैं, उतने ही इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड के बचे होंगे। और इतना इक्विवेलेंट तुमने एसिड में लाया था, मिलाया इतना, बचा इतना, डिफरेंस वो जाके अमोनिया से रिएक्ट किया, वो अमोनिया से जाकर रिएक्ट किया। हाँ हाँ हाँ, जितना इक्विवेलेंट NaOH का तुमने यहाँ यूज़ किया है, उतना ही इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन के बाद बचा है, बचा हुआ एसिड है। और तुमने इतना इक्विवेलेंट एसिड का मिलाया था, मिलाया ये, अब बचा ये, तो डिफरेंस जो होगा वो अमोनिया से रिएक्ट किया। वही तो लिखा है, देखो, इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इक्वल टू इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ऐड तुमने कितना ऐड माइनस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के बच्चे इक्विवेलेंट के बराबर है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ आएगा किसके साथ, अमोनिया के साथ, फिर दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो गए, बराबर। फिर हमने इसको सॉल्व करके अमोनिया का वेट निकाल लिया। वेट कितना आया, 0.17, वेट आया 0.17। तो नाइट्रोजन का वेट कितना आया, 0.14, 0.3 ग्राम में 0.14, 100 में कितना, ये आ गया नाइट्रोजन का परसेंटेज। नहीं समझ में आया? समझ में? क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है, उठा के देख लो पिछले 4 साल का। बोलो समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा एस्टिमेशन कंप्लीट। नाइट्रोजन ऐसे ही हाइड्रोजन का कर लेंगे, हाइड्रोजन का भी ऐसे कर लेंगे, POC लगा देंगे उसमें, प्रिंसिपल एटॉमिक कंजर्वेशन। समझ में आया ना? तो इस तरह से हम कोई भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। और तुम लोग को हमने शीट दिए थे, याद है? अब वो शीट लग जाएगी, उस शीट को लगा लेना, फिर उसका डिस्कशन करा लेना हमसे।